बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अदील अहमद। और दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा दूसरा ट्यूटोरियल। तो इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, इसे बर्दाश्त करना है। वैसे भी आप अगर फ़िल्में देखें या कोई बातें करते हैं हम एक दूसरे से रोज़, तो फ़ुज़ूल बातें में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं जिसका अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं होता। लेकिन हमें वो नहीं एक दिखता टाइम। बहरहाल ये एक अलमिया है, हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो इशारा मैं देना चाहता था। तो जब ट्यूटोरियल देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ 2 या 3 मिनट का हो। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं। अगर आपने सीखना है तो फिर आपको टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो लेआउट मैनेजर है, जो हमारा असल टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम लेआउट मैनेजर के बारे में बात करें तो आपको जावा की थोड़ी सी बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। जो पहला स्टेप है, अगर जावा में हम कोडिंग के ज़रिए जे फ्रेम क्रिएट करें तो आपको पता है कि दो मेथड है। या तो फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं या कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं ये कोडिंग के ज़रिए कर रहे हैं। तो उसके जो बेसिकल स्टेप है वो उनमें अगर आप देखें तो पहला जो स्टेप है इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेज। आपको पता है कि जावा जो है लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है, इसमें इंपोर्ट है। आपने जो काम नीचे करना है फ्रेम के अंदर पहले उसको आप इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट में कि आपके कोड का साइज़ कम हो जाता है, जो भी चीज़ आपने इधर ऐड की उधर नीचे आप इसको ईज़िली फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसमें आपने जे फ्रेम, इसका वेरिएबल का नेम रखा माई फ्रेम, न्यू जे फ्रेम। तो आपको बताया था पहले ट्यूटोरियल में कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मींस कि इसमें जो काम करना है आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि जे फ्रेम होगा तो इसमें हम काम करेंगे। तो जब जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद अगर आप देख सकें तो इस तरह की स्क्रीन हमारे पास शो होगी। मींस कि एक जे फ्रेम हमारे पास आ गया है। अब जे फ्रेम किस तरह है, हमने एक ऑब्जेक्ट जे फ्रेम का किया। मींस कि अगर आपने इसी तरह अगर बटन क्रिएट करना है उसका भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पैनल करना है उसका भी आपको ऑब्जेक्ट। मींस कि जो भी आपने छोटा से छोटा काम करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब जे फ्रेम हमारे पास आ गया है तो इसमें आप देखें कि ये जे फ्रेम के दो हिस्से हैं, एक है सिस्टम एरिया, दूसरा है कंपोनेंट एरिया। जो हमने पहले दो स्टेप देखे, इसमें पहले इंपोर्ट करवाया, सेकंड स्टेप में हमने जे फ्रेम क्रिएट करवा दिया। जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट एरिया है इसमें हम जो काम करेंगे इसमें, अब ज़ाहिर बात है कि अब जब जे फ्रेम क्रिएट कर लिया इसमें काम तो करना है। मीन्स कि अगर आपने बटन लगाना है, आपने लेबल सेट करना है, आपने वाट एवर जो भी काम करना है तो इसके जो सिस्टम एरिया है इसमें वो सेव होगा। उसके बाद उसे हम गेट करते हैं। क्यों करते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास मेथड है डॉट गेट कंटेंट पेन। मीन्स कि जो इसके अंदर सेट किया उसको हमने गेट कर लिया। तो जो गेट किया, अब ये मेन फ्रेम है जो पहले हमने सेट किया, उसका क्या किया हमने डॉट गेट कंटेंट पेन, इसका कंटेंट पेन लें और उसको जो एक कीवर्ड है कंटेनर उसको वेरिएबल दे दिया सी में सेव करवा दी। अब हम जब भी इसको आगे यूज़ करेंगे तो सी को यूज़ करेंगे। अब आपको इसकी थोड़ी सी कंसेप्ट मिल गया। अब जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब स्टेप नंबर 4 है अप्लाई लेआउट टू दैट एरिया, जो हम आज हमारा असल टॉपिक है कि हम उसके बाद सी डॉट सेट लेआउट। मीन्स के लेआउट क्या होता है, मीन्स के लेआउट में हम ये बात कहते हैं बेसिकली, अगर आप ये जे फ्रेम देखें कि हमारा लेआउट किस तरह का होना चाहिए। मीन्स कि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है या टॉप से बॉटम की तरफ जाना है। मीन्स कि अगर इधर बटन ऐड करेंगे अगला बटन किधर होना चाहिए, ये लेआउट है कि आपने जे फ्रेम का लेआउट कौन सा रखना चाहिए। तो हमने क्योंकि फर्स्ट स्टेप है हमने उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फ्लो लेआउट, बिल्कुल सिंपल फ्लो लेआउट को करवा दिया। किस में करवाया, सी क्या है कंटेनर का हमने जो फ्लो लेआउट रखा है वो क्या है, सिंपल फ्लो लेआउट यूज़ कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5 है, अगर आप देखें तो क्रिएट ऐड कंपोनेंट।
मीन्स कि आपने उसका फ्लो तो सेट करवा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने पहले बताया कि जो भी आप काम करना है तो उसका ऑब्जेक्ट आप करना पड़ेगा। तो आपने बटन लेना है, तो उसके लिए आपने बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब बटन के ऊपर क्या शो, हेलो आ जाएगा। तो उसी तरह जब आपने बटन क्रिएट कर दिया, अब उसको सी क्या है, सी हमने पहले बताया कंटेनर है, कंटेनर सी डॉट ऐड मीन्स कि उसमें आपने बटन को ऐड करवा दिया है। जब आप ऐड करवाएंगे फिर ही आप काम कर सकेंगे उसके अंदर। तो उसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है, अगर आप देखें तो सेट साइज़ फ्रेम। अब जो आपने फ्रेम पहले लिया है उसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इधर हमने 200 सेट किया है। उसके बाद सेट विजिबल ट्रू मीन्स कि वो जब आप उसका आउटपुट लें तो वो आपको दिखे, मीन्स कि वो जिस तरह माउस है इसी तरह ब्लिंक ना करे, वो कुछ सेकंड के लिए आपके पास रुके। मीन्स कि जब आप सेट विजिबल ट्रू लगा देंगे तो वो आपको नज़र आना स्टेबल हो जाएगा। तो जो हमने कोड किया है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा। इस तरह बटन है, ये सिंपल लेआउट है, सिंपल एक प्रोग्राम हमने किया। तो आपको उम्मीद है समझ तो आगे होगी। अब जो असल टॉपिक है हमारा उस पर मूव करते हैं। लेआउट मैनेजर है जो आज हम पढ़ेंगे। लेआउट का मतलब होता है तरतीब, मैनेजर का मतलब होता है मुंतज़िम, किस तरह हमने मुंतज़िम करना है। तो जो लेआउट है हमारे पास वो कॉमनली जो 5 हैं जो आप देख सकते हैं, फ्लो लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है। जो आज हम 3 पहले ही इस बस यही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट में क्या है, सिंपल आपने जिस तरह हमने पहले ऐड किया है, तो इसमें यह है कि लाइन एज लॉन्ग एज द फिट मीन्स कि अगर आपने एक पहला बटन ऐड किया, उसके बाद दूसरा किया, तीसरा किया, तो जब तक लाइन जो पहली लाइन ख़त्म नहीं होती आप ऐड करते जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद उसने कहा कि इसका जो सेट प्रेफराइड मतलब कि साइज जो है वो एक फ़िक्स होता है। उसके बाद उसने कहा कि आप इसको आम तौर पे पैनल में यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका आउटपुट आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि सी डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट मीन्स कि जब हम कोड में फ्लो लेआउट को यूज़ करेंगे, इस तरह हम ये आप कोड देख रहे हैं। सी क्या है, आपको मैंने पहले बताया ये कंटेनर है, उसका लेआउट सेट करना है। आप सी है तो ज़रूरी नहीं सी लें, आप पैनल का भी कर सकते हैं। पैनल का जो वेरिएबल लेंगे उसको इधर ऐड करवाएंगे, ठीक है। आप फ्रेम का भी सेट कर सकते हैं। जब फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमने एक उसका वेरिएबल माई फ्रेम वेरिएबल लिया, तो अब माई फ्रेम इधर लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल उसको कहा कि फ्लो लेआउट सेट कर दे, आगे उसी तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब हमारे पास क्रिएट हो गए उसमें नेक्स्ट स्लाइड है, उसी तरह सिंपल है, डॉट ऐड कर B1 है, इसमें ऐड कर दिया, B2 ऐड कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये हम जिस तरह ऐड करते जा रहे हैं उसी तरह फ्रेम में आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो ये जो देख सकते हैं बैक टू स्टार्ट, ये बटन ऊपर चले जाएगा। तो हमें तो ज़रूरत इसको नीचे है। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 गिनती अगर लिखनी है तो नीचे चाहिए बटन, लेकिन अगर जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऊपर चले जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक नया लेआउट ग्रिड लेआउट यूज़ करते हैं। ग्रिड का क्या मतलब होता है, अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो उसमें आप मैट्रिसेस पढ़ते हैं। मैट्रिसेस में क्या होता है कि रो और कॉलम आप उसको डिवाइड कर देते हैं, मीन्स उसको बता देते हैं कि कितनी रो हो और कितनी कॉलम हो। ये इस स्लाइड में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आपको कवर करवा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें एक और बात है कि आप अलाउ एडिशनल स्पेस बिटवीन सेल्स मीन्स के सेल्स के दरमियान स्पेस भी दे सकते हैं। अगर आप इसका आउटपुट देखें तो इससे आपको और ज़्यादा समझ आएगी कि उसी तरह सी डॉट सेट लेआउट जिस तरह पहले हमने किया, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, ग्रिड लेआउट हमने इधर यूज़ किया। तो ये कि जो नई चीज़ है 3 व 2, इसका क्या मीन्स, मतलब कि 3 रो हो और 2 कॉलम हो। और ये जो 10 और 20 है, इसका मीन्स है कि इनके दरमियान जो बटन है इनके दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। मीन्स कि हमने इनके दरमियान स्पेस जो रखी है वो 10 और 20 रखी है।
उसी तरह सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें एक ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रो और कॉलम दे सकते हैं और स्पेस दे सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं बटन क्रिएट है, फिर उनको ऐड करवा दिया है कंटेंट पे, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए इस पर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। और जो तीसरा है, जो लास्ट है हमारा, आज इसको देखेंगे बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में क्या हमारे पास कि इसमें हम जो फ्रेम को डिवाइड कर देते हैं इनटू 5 रीजन। ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सेंटर है। मीन्स कि अपने फ्रेम को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी कंपोनेंट है, मीन्स कि अगर आपने इधर बटन लगाना है तो आप इधर लगा देंगे, नॉर्थ में लगाना है नॉर्थ में लगा देंगे, ईस्ट में, वेस्ट में, जहां आप अपनी मर्ज़ी से चाहें। तो एक और बात जो बहुत अहम है, आपको बताना भूल गया, कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही मतलब के रीजन यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने सेंटर लगा दिया है तो ये नहीं हो सकता कि कोई और भी सेंटर लगा दें। मीन्स कि इसमें सिर्फ एक सेंटर, अगर एक बटन लगा दिया आपने सेंटर, ठीक है, तो अब ये नहीं हो सकता कि एक सेंटर पे एक और भी साथ इसके साथ एक और लगा दें, इधर 1 का बटन है इधर 2। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम है ये। तो अब तक आपने जो देखा है, 3 जो हमने लेआउट पढ़े हैं, फ्लो लेआउट पढ़ा है, बॉर्डर लेआउट पढ़ा है, और ग्रिड बैक लेआउट पढ़ा है। तो आपने कोड तो समझ लिया होगा, लेकिन अभी तक आपको कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आई। क्या ये अच्छा हो कि आप इससे पहले कि हम एग्जाम्पल की तरफ जाएं, ये इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि न्यू बॉर्डर लेआउट है। अब जिस तरह पहले हमने यूज़ किया है, सिर्फ ये है कि बॉर्डर लेआउट नॉर्थ है, ये नॉर्थ में चले जाएगा, ये साउथ में चले जाएगा, ईस्ट में चले जाएगा, सेंटर में चले जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था वो कह रहा था कि क्या ये अच्छा हो कि अगर एक एग्जाम्पल कर ली जाए तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इन सब को समझने के लिए। ये हमारे पास एक कैलकुलेटर है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें आप कौन सा फ्लो लेआउट यूज़ करेंगे? आप कहेंगे कि हम फ्लो लेआउट यूज़ कर सकते हैं। नहीं, क्यों? फ्लो लेआउट अगर यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इस फ्लो लेआउट का प्रॉब्लम ये है कि जब इसको फ्रेम को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो 4 है जो पहली लाइन में चले जाएगा, ठीक है, 5 है ये पहली लाइन में चले जाएगा। तो फ्लो लेआउट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। क्या हम जो सेकंड लेआउट हमने पढ़ा था, बॉर्डर ग्रिड लेआउट यूज़ कर सकते हैं इसमें? आपसे मैं पूछ सकता हूँ, नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? ग्रिड लेआउट का ये प्रॉब्लम है कि जो एक साइज़ है, मीन्स कि ये बटन का एक साइज़ है, तो हमने सेट कर दिया है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें अगर आप देखें तो एक टेक्स्ट फील्ड है, इसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, और एक नीचे का लेबल लगा है, इसका साइज़ भी बड़ा है। तो हम ग्रिड लेआउट भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्या हम जो लास्ट में हमने पढ़ा था बॉर्डर लेआउट, इसको यूज़ कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली अब हमारे पास यही बाकी बचा है। तो मैं आपसे को ये बताना चाह रहा हूँ असल में कि हम, ये नहीं होता है कि एक लेआउट यूज़ करें, हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन लेआउट यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बॉर्डर लेआउट भी यूज़ करेंगे और ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे। ग्रिड लेआउट क्या करेगा, एक हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है, साउथ, और दूसरा नॉर्थ में हम इसको सेट कर देंगे। ये जो आप देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ में सेट कर देंगे। अब ये जो सेट हो गए दो, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सिर्फ एक ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक ही रीजन यूज़ कर सकते हैं, तो वो सेंटर बच गया। अब हमारे पास बटन बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम एक ही रीजन को यूज़ करके बहुत सारे इसमें कंपोनेंट ऐड करवा सकें? तो उसके लिए हमारे पास पैनल है। पैनल को समझने के लिए आप को मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास अगर 2 पिक्चर हैं, तो आपने आपके पास जो एक कील है और 2 पिक्चर हैं आपने लगानी है, तो क्या करेंगे आप एक फ्रेम लेंगे, फ्रेम के अंदर दोनों को पिक्चर को अटैच कर देंगे, उसको चस्पा लगा कर देंगे, उसके बाद आप दीवार के साथ उसको अटैच कर देंगे। मीन्स कि आपने 2 पिक्चर को एक ही कील के अंदर लगा दी। इसी तरह है हम एक पैनल लेंगे, पैनल के अंदर हम सारे जो है कंपोनेंट हैं वो बटन ऐड कर देंगे। अब क्या पैनल क्या है? पैनल एक पूरा रीजन है, ठीक है, पैनल के अंदर हमने सारे बटन ऐड कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आगे होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।